अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना सनदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान करीम की सूरह अल-बक़रा के पहले पारे की पहली आयत का एक हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इसकी भी वजह तस्मिया हो सकती है कि मैंने इस आयत का इंतखाब अभी इस वक्त क्यों किया। हमारा ज़हनी भटकाव, दिमागी भटकाव हमारा दुनिया के हर फेल की तरफ है, मगर उस तरफ नहीं है जिस तरफ हमारा होना चाहिए। कहें किसे, सुनाएं किसे, बात कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, न इसका कहीं और है, न कोई छोर है। क्योंकि हम वो बात सुनना पसंद ही नहीं करते जो हमारी जिंदगी में तब्दीली ला सके, हमें एक तहव्वुल पैदा कर सके, हमें चेंज ला सके, हमें अपने आप में मुसलमान होना महसूस करा सके। दिमाग में बहुत सारी बातें मेरे आती हैं, हालांकि कुछ हजरात के सोच और माया से शायद ये बातें ऊपर जाती हों, क्योंकि ये इल्मी बातें हैं, मगर मैं उनको इतने आसान तरीके से समझाने की, बताने की कोशिश करता हूं। मगर अफसोस इस बात का है कि ना तो हम सुनना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक क्लिप आई थी फेसबुक के ऊपर, मैंने कुछ हज़ार को भेजी है। मैं जो चिल्लाता ना, मेरी बातों से एतराज होता है ना, साहब ये तो हमारे खिलाफ बोलते हैं, हमारे अगेंस्ट बोलते हैं। यार तुम गलती भी करो, शरीयत का मजाक भी उड़ाओ, हम बोल भी नहीं सकते। फिर एक तरफ आप कहते हो हमने तो आपको शरीयत का मुहाफिज बनाया है, तो हमें शरीयत के परख से उड़ा दे, बात खत्म हो जाएगी। शरीयत के परख से उड़ाने का मतलब यह कि आप हाँ में हाँ मिला दें, जो आप कर रहे हैं वो देखते रहें, जो आप कह रहे हैं वो सुनते रहें और बर्दाश्त करते रहें। उस नकल लबों को से ये इश्क दिल लगी नहीं, या यूं कहते हैं अकबर इलाहाबादी के अंदाज में, किस रुकावट से चला हल्क पे खंजर मेरे, उस लगी मैंने जरा मेरा जिगर तो देखो। बोलने पे आप मार दो, नहीं बोलने पे आप मार दो। आपको अल्लाह ने जबान दी है किसी सही बात करने के लिए, कोई हक की बात करने के लिए, कोई ईमानी बात करने के लिए, कोई समझाइश करने के लिए, किसी को पैगाम देने के लिए, किसी को ऐसी बात सुनाने के लिए जिसमें तब्दीली आ जाए, उसमें तहव्वुल पैदा हो जाए, उसमें चेंज पैदा हो जाए, इसलिए तो नहीं दिए कि आप सही को भी गलत ठहराने लोगों। वो क्लिप मैंने ये भेजी थी कि जो मौलाना जुमे में तकरीर कर रहे थे, मैं जो कहता हूं वो बात उन्होंने कही, मगर उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज से कही कि शरीयत के 3 पहलू नमाज के लिए कुरान कुदरत ने रखे हैं। उसमें 2 बड़े अहम हैं।
पहला पहलू यह है कि नमाज के लिए, बाजमात नमाज के लिए मस्जिद और नमाज जुमा के लिए जामा मस्जिद, नमाज ईदैन के लिए ईदगाह। कि शरीयत के ये तीन पहलू हैं, इनसे हटकर जो भी कोई काम करता है, ईद की नमाज कहीं पर कायम कर दे, ईदगाह में जगह होते हुए, जुमा कहीं कोई कायम कर दे, नमाज घरों पे पढ़ना शुरू कर दे, मस्जिद में आने से आड़ पैदा हो जाए, तो उन्हें बड़ा खुद अंदाजी, ये तो शरीयत का मजाक बनाना हुआ। अगर कहीं भी जुमा कायम हो सकता था, जिस शहर में काजी हो वो जहां जुमा कायम करे वही कायम होगा, और जुमा वहां होगा जहां काजी या अमीर होगा, और उसके लिए जामा मस्जिद शरीयत ने रखी। भेजा होगा मैंने आप लोगों को। तो फिर ये जब शरीयत ने तीन पहलू रखे, चौथा पहलू आपने कहां से निकाला? यानी आपको शरीयत का मजाक बनाने अगर यही था तो क्यों हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद जामिया कायम करवाई? क्यों हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदगाह कायम करवाई? क्यों हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमात नमाज की ताकीद फरमाई? तो जहां ये मजाक चल रहा हो जिस कौम में, उस कौम की हिदायत का अल्लाह ही हाफिज है। जिस इमाम को ये शरीयत का उसूल नहीं मालूम और ये कहता मुक्तदी ऐसा कहते हैं, तो मुक्तदी बड़ा है कि इमाम बड़ा है? कल से आप अपने पर न्यूज़ ठोको, मुझे चले जाऊंगा उसके यहां से, मुझे नहीं चाहिए। तो आप हम पर ठोकोगे, हम तो शरीयत की मोहब्बत नहीं हुए, आपके टुकड़े लोग हैं, आपके गुलाम हो गए। और जो गुलाम होगा, जो कौम के मातहत होगा, जो किसी तंजीम और अंजुमन के मातहत होगा, इमाम को हो ही नहीं सकता। जिसको ये कहते हम लोगों को तनख्वाह देते हैं, तो इमाम का हुआ वो? इमाम तो नजराना है, इमाम का तो तनख्वाह कैसे? तनख्वाह तो मजदूरी की होती है, वो तो अल्लाह का मजदूर है, रसूल का नायब है। उसको तुम तनख्वाह दोगे तो नमाज होगी कैसे? तब चलेगा फिर सब नमाजें बेकार, सब याद कीजिए अपनी अपनी नमाजों का बात खत्म, या फिर मुझे आ जाना चाहिए। तो जहां इस तरह की बातें पैदा होती हों, जहां इस तरह लोगों के नजरियात हो, जहां इस तरह के लोगों की सोच हो, तो मजाक ही होना दीन का, शरीयत का। शरीयत ने निजाम कायम किया कि जुमे के लिए जामा मस्जिद, जब तक के छत पर जाने तक की नौबत ना आ जाए, दूसरी जगह जुमा कायम ही नहीं हो सकता। और ये वो फितना है, ये वो ईमान वालों की फितना, मतलब आजमाइश, कि हम मुसलमान खामोश हैं इस फितने पर, इस इम्तिहान पर कि हमारी शरीयत का मजाक हो रहा, हमारी जिम्मेदारी इसको रोकें, इसके खिलाफ आवाज उठाई जाए, तब तो आप शरीयत के मुहाफिज है, अदरवाइज नहीं। आपकी नजर में शरीयत की कोई अहमियत नहीं है। जंगल में जानवर को खुला छोड़ दो, वो चाहेगा जिसके बाल में घुस जाएगा, तो पाबंदी है क्या? आप लट लेके दौड़ोगे इस खेत में, छोड़ दो उस खेत में घुस जाएगा, वो लट लेके दौड़ोगे इधर से उधर घुस जाएगा, उसको तो खाइयां दाखिले की आदत है। हम तो मुसलमान तो ऐसे हो गए, शरीयत कोई चीज ही नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई बाढ़ नहीं है, कोई खाई नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, हमसे सब आजाद है। फिर हमारी नमाजों का क्या होगा जी? फिर हमारी ज़कात का क्या होगा जी? फिर हमारी हज का क्या होगा जी? फिर हमारे सदका का क्या होगा जी?
भाई शरीयत ही की पाबंदी नहीं है तो ढकोसला क्यों कर रहे हैं? हम ये नाटक क्यों कर रहे हैं? इसीलिए मैंने इस आयत का इंतखाब किया। आप दूसरे पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना सनदना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला हमको शरीयत को समझने की, उस पर अमल पैरा होने की तौफीक सईद अता फरमाए। उसी से जुड़ी हुई अब बात शुरू करता हूं मैं। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। मेरे उन्वानात देखिए, मेरे मजमून देखिए, ये वह मजमून किताबों में नहीं मिलते हैं। ये मजमून कुरान की आयत से उठाने पड़ते हैं। जब तक कामिल उस्ताद की शागिर्द आप नहीं बनोगे, कुरान समझने का शऊर नहीं आएगा। अब कचरे आलिम से अगर आपने कुरान समझने की कोशिश की है तो वो तो डूबेगा, आपको भी ले डूबेगा। तो कुरान के मफहूम समझ में नहीं आते तर्जुमे के साथ, जब तक कि गहरी तफसीर में न जाया जाए, उसके माने मफाहिम अरबी के मालूम न किए जाए। इसलिए हम इतनी पापड़ बेचते हैं, इतनी मगजमारी करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यह कुरान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अपने महबूब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर आसमान से नाजिल की है। यह कुरान है। ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह का मैंने तर्जुमा किया। कुरान में से तर्जुमा नहीं मिलेगा। ये वो किताब है जिसमें शक नहीं। क्या मतलब निकालोगे आप? कुरान का तर्जुमा जो मैं बयान कर रहा हूं, ये वो किताब है जिसमें शक नहीं। कौन सी किताब? कैसी किताब? कहां की किताब? मैंने इसको क्लियर किया। इसमें कोई शक नहीं कि यह कुरान वो आसमानी किताब है जिसको रब ताला ने अपने महबूब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की, इंसानी हिदायत के लिए। मैंने मुत्तकी नहीं कहा कि हम तो मुत्तकी है ही नहीं। मुत्तकी हो जिसका बुराई से परहेज हो। मैं भी हूं आपके साथ, बुराइयां मुझ में भी हैं, समझ लेना। मैं पारसा नहीं हूं, इंसान हूं, फरिश्ता नहीं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। अगर इबादत रियाजत ही करवानी होती तो फरिश्ते कम नहीं थे। इंसान को इसलिए भेजा कि तू गुनाह भी करेगा, तौबा भी करेगा, मैं तुझे माफ भी करूंगा। तुझे पैदा ही इसलिए किया है कि तू गुनाह करे और इस बात पर फख्र करे कि गुनाह मैंने किया है, जब मैं तौबा करूंगा मेरा रब यकीनन माफ कर देगा। वो कहता है कि तू समंदर के झाग के बराबर गुनाह लेकर आ और एक बार कह जाए रब मुझे माफ कर दे, मैं यकीनन सारे गुनाह एक ही तौबा में माफ कर दूंगा। ऐसे रहीम से हमने नाता तोड़ रखा है, ऐसे करीम से हमने नाता तोड़ रखा है, ऐसे गफूर से हमने नाता तोड़ रखा है, ऐसे सत्तार से हमने नाता तोड़ रखा है। किससे नाता है? इस रिश्ते को जोड़ने वाला कौन जी? करीम का बताने वाला, रहीम का पता बताने वाला, रहमान का पता बताने वाला, गफ्फार का पता बताने वाला, गफूर का पता बताने वाला, सत्तार का पता बताने वाला, हन्नान का पता बताने वाला, मन्नान का पता बताने वाला, हई का पता बनाने वाला, कय्यूम का पता बताने वाला कौन है? यही तो ज़ात मोहम्मद रसूलुल्लाह है।
मजमून बदल गया मेरा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। आज अकीदत में चलते हैं, इस मजलूम के फिर कभी देखेंगे। एक बार फिर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़िए। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल नई बात। आजकल बड़ा शोर चल रहा है, ये शिर्क है, वो शिर्क है, वो जो करते हो, जो गलत करते हो, जो गलत है अपनी जगह है, लेकिन हर बात को शिर्क कह देना या वसीले का इनकार कर देना, जिन लोगों को आज वसीले का इनकार है, उनको कल क़यामत में वसीले की जरूरत पड़ेगी। जो ये कहते हैं डायरेक्ट अल्लाह से मांग लो, मजमून बदल गया। मैं कुछ और कहना चाहता, कहीं और गया, मजमून बदल गया। जिन लोगों को ये शक है कि वसीला है ही नहीं, और वसीले के खिलाफ जो फतवे लोग देते हैं, बहुत सी जमातें आजकल, तो उस दिन क्या होगा जब मैदान हश्र होगा, और वहाबी भी होंगे, देवबंदी भी होंगे, शिया भी होंगे, बरेलवी भी होंगे, ना जिन्हें जितने फिरके 73 के 73 फिरके होंगे। आसमान तप रहा होगा, सूरज सवा नीजी पर होगा। भाई देखो, समझना तो बात सुनना यारो, मैं कुछ और देना। अगर बात खत्म होगी तो फिर बात पे लौट आऊंगा, जहां मैंने बात शुरू की थी, बात पे लौट आऊंगा वापस इंशाअल्लाह, अगर वक्त ने इजाजत दी तो। और आज का मजमून बहुत सोच समझ के मैंने आयत पढ़ी थी, बहुत शानदार मजमून मेरे जहन में था, लेकिन वो बात पलट गई। वसीला, ये अहले हदीस, ये वहाबी, ये डायरेक्ट वसीले का इनकार करते हैं। जब मैदान हश्र बपा होगा, खुदा के सामने किसी की जाने की हिम्मत और ताकत नहीं होगी, हर शख्स परेशानी के आलम में घबरा रहा होगा। उस वक्त सारी मखलूक, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, चकड़ालवी, नजदी, वहाबी, जो वसीले का इनकार करते हैं, वो भी शरीक होंगे। वो सब एक जगह जमा हो जाएंगे, उसमें फिरके भूल जाएंगे, और फिर फैसला करेंगे आज कौन हमारी शफात करवा सकता है। बहुत अच्छी अंदाज से बात कर रहा हूं। उस वक्त कोई एक शख्स बोलेगा जो दीदा रसीदा होगा कि आदम हमारा बाप है, आदम के पास चलो। बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी, मुस्लिम, इब्न माजा, दाऊद, तिरमिजी, बहकी, हर हदीस में है ये। मैं अपने अंदाज से बयान कर रहा हूं, अगर वो बयान करो समझ में नहीं आई ये कहानी है क्या। एक शख्स बोलेगा कि वो आदम हमारा बाप है, क्योंकि बाप से ज्यादा मेहरबान जिसके सर पे बाप है उसके सर पे आसमान है, जिसके सर पे बाप है उसके सर पे आसमान है, वो बेफिक्र है। और जिसके सर पर बाप नहीं है उस पर 7 आसमान फटे हुए हैं, न अपना दुख बयान कर सकता, न अपना दर्द बयान कर सकता, न अपनी तकलीफ बयान कर सकता, न अपनी भूख की शिकायत कर सकता, न अपनी प्यास की शिकायत कर सकता, न किसी ज़रूरत का सवाल कर सकता है। कितने खुश नसीब है वो लोग जिनके सर पर बाप का साया है। आमीन कहो। कितने खुश नसीब। जिनके सर पे बाप नहीं उनसे पूछो। सारी मखलूक जमा होकर आदम के पास जाएगी, ए बाप हमारे, आज हमारी सिफारिश कर दो। वसीला, मांगने की शफात किससे मांगनी चाहिए? अल्लाह से डायरेक्ट। किससे मांग जाएगी? मांग कहाँ रहे? आदम से। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं इस काबिल नहीं हूं,
तुम इब्राहिम के पास जाओ, शफात। वमिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसक रब्बुका मकामम महमूदा। आदम के मैं इस लायक नहीं हूँ, तुम इब्राहिम के पास जाओ। इब्राहिम के पास आएंगे, इब्राहिम साहब के ना मैं इस काबिल नहीं हूँ, तुम मूसा के पास जाओ, वो कलीमुल्लाह, अल्लाह से कलाम करता है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम के मैं इस काबिल नहीं हूँ, तुम ईसा के पास जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैं भी इस काबिल नहीं हूँ, इसलिए कि मुझे तो मेरी उम्मत ने खुदा का बेटा बना दिया था, मैं इस काबिल नहीं हूँ। तो फिर कहाँ जाएं? कहा वहाँ जाओ, वो सब्ज गुम्बद वाला, सब्ज मकी हर एक गुम्बद का सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा। उस दिन ये देवबंदी कहाँ जाएंगे? उस दिन ये अहले हदीस कहाँ जाएंगे? अब डायरेक्ट अल्लाह नहीं ला बख्श सकता है। जन्नत में जाने के लिए परवाना चाहिए, वकील की जरूरत पड़ेगी। मालूम ये हो गया वसीला हक है, वसीला हक है। जब सब हुजूर के पास आएंगे, इधर आना होगा, इधर सजदे में गिर जाना होगा। ऐसा नबी जिसने सजदे में, मैंने गुज़रे दिन बताया है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि जब मेरी रात में आँख खुलती थी, मैं आपको सजदे में देखती थी, तो आपके उम्मत के गम में आपके सीने से हिचकियों की ऐसी आवाज़ आती थी जिससे चूल्हे पर कोई देग पक रही है। इतना दर्दमंद नबी जिसको हमने भुला दिया, इसकी तारीफ को हमने फरामोश कर दिया। हाय हाय हाय, अफसोस इस उम्मत पर। यह वही नबी सत्ता में कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का ताज मिला। यही वो उम्मत है जिस नबी के तसल्लुम के बाद अल्लाह लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति लियस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्ना दीनहुम लज़ी तदा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना। ये वही नबी है जो आज हमारी शफात के लिए आज भी तैयार है, मैदान हश्र भी तैयार होगा। आज मना लो इसको, कल भटकना नहीं पड़ेगा। आज राजी कर लो इसको, कल भटकना नहीं पड़ेगा। आज इत्तेबा कर लो इसकी, कल रोना नहीं पड़ेगा। मौत के वक्त भी आसानी, कब्र के अंदर भी आसानी और हश्र में भी आसानी। वमन युतिल्लाह व रसूलहु फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसन उलाइका रफ़ीक़ा। बोलो यारो, क्या चाहिए? आओ बात कर ले। मेरी बात करने का इरादा है, आओ बात कर। नौजवानों आओ मिलकर बात करते हैं। क्या चाहिए? नबी की शफात नारों से मिलेगी, शायरों से मिलेगी, नाखाओं से मिलेगी, हम जैसे स्टेज पर फिरका परस्ती फैलाने वाले उलमाओं से मिलेगी ना। एक नबी को बना लो, सारे लोग आपके साथ होंगे, औलिया भी होंगे, शहदा भी होंगे, सिद्दीकीन भी होंगे, सब आपके साथ। और अगर वो राजी नहीं हुए तो सब दामन छुड़ा लेंगे। मैंने नहीं कहा, कुरान कह रहा वमन युतिल्लाह व रसूल, जिसने अल्लाह अल्लाह के रसूल की इताअत की, फउलाइका मअल्लज़ीना, उनके साथ होंगे, इताअत करने वालों के साथ, जो नबी की सुन्नतों को जिंदा कर रहे हैं, जो नबी की तालीम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, जो बुराइयों से रस्म रिवाज से दामन बचा रहे हैं, रस्म रिवाज की बेड़ियों को अपने इत्तिबा की मोहब्बत में पैरों से काट रहे हैं कि ये मेरे नबी ने नहीं फरमाया, मैं नहीं करूंगा।
ये मेरे नबी की शरीयत नहीं है, मैं इसके आगे नहीं झुकूंगा। वमय्युतिल्लाह व रसूल, इताअत करो अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, फाउलाइका मअल्लज़ीना, उनको इनाम में मिलेंगे मिनन नबिय्यीन, नबियों का साथ मिलेगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इताअत में नबियों का साथ यहां नहीं वहां मिलेगा। वसिद्दीकीन, सच्चों का साथ, सिद्दीक अकबर जैसे लोगों का साथ वहां मिलेगा। किसकी इताअत में? वरना सारे जमाने की चौखटे पे भटकते रहो, अगर नबी की इताअत नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा दामन निजाम से पाक है, मैं कुरान पढ़ रहा हूं। फाउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, नबियों का साथ मिलेगा। वसिद्दीकीन, सच्चों का साथ मिलेगा। शुहदा, शहीदों का साथ मिलेगा। वसालिहीन, गौस पाक का साथ मिलेगा। मोइनुद्दीन चिश्ती का साथ, निजामुद्दीन औलिया का साथ मिलेगा। दाता गंदोज हजवेरी का साथ मिलेगा। हुसामुद्दीन चिश्ती का साथ मिलेगा। वसालिहीन व हसना उलाइका रफीका, अरे मेरे महबूब की उम्मत के दीवानों, अल्लाह ताला फरमा रहा, अरे मेरे महबूब की उम्मत के दीवानों, मेरे नबी की इताअत कर लो। इन लोगों से अच्छा साथ, इन लोगों से अच्छी दोस्ती, इन लोगों से अच्छा याराना किसका हो सकता है, जो मैं तुम्हें जन्नत में जिनका साथ देने वाला हूं, मेरे नबी की इताअत कर लो। इसीलिए कहा था मैंने, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। आ गया वहां, 5 मिनट लूंगा, दुरुस्त पढ़ लीजिए। सलाम अलैका। बात समझ में आई नौजवानों? बोलो, हाथ उठा के आई, आवाज निकालोगे आई, वरना समझ लो मेरी बात बेकार गई। ये किताब, इसके आसमान में शक नहीं है, क्योंकि ये किताब हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतारी है, जिसका नाम कुरान है। हमारी खराबी यह है कि हमारा ईमान कुरान पर नहीं है, सब पर है। हमारी खराबी है। अगर ये नहीं होता तो हम सबसे पहले कुरान की तालीम हासिल करते, कुरान का दर्स हासिल करते। कुरान कैसे तब्दीली करता, पहले एक मिसाल सुन ले, दुरुस्त पढ़ लीजिए। सलाम अलैका। मूसा अलैहि, मैं कल पढ़ा रहा था तो याद मेरे जहन में आ गई थी, मदरसे में जब पढ़ा रहा था तो मैंने याद इसका तर्जुमा कराया था, मेरे जहन में ये बात थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी बात करता चलूं। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया, कहा तुम बड़े जादूगर हो, हमारे जादूगर से मुकाबला। तहव्वुल, तब्दीली, ये जितनी भी मक्के के लोगों में तब्दीली आई ना कुरान के जरिए, आज भी अगर हमारा ईमान कुरान पर हो, कुरान को अपनी जिंदगी में अहमियत दे, हमने भी तब्दीली आ सकती है। जब फिरौन के सामने, फिरौन के लाए हुए, फिरौन के खरीदे हुए, फिरौन के गुलाम, फिरौन को खुदा मानने वाले जादूगरों में मूसा की वजह से तब्दीली आ सकती है, तो क्या कुरान की वजह से हमें तब्दीली नहीं आ सकती? क्योंकि कुरान तो हुजूर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजूदा है। तो फिरौन ने सबको बुला लिया जादू करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जादू का बोलो तुम डालते हो अपना कमाल, पहले हम डाल दें? मूसा अलैहिस्सलाम का पहले तुम डाल दो। बात तो समझना, बहुत मार्के की बात कर रहा हूं, अगर समझ है तो फिर कुरान की तरफ लौटाना, वरना समझ जाना कि हमको कुरान से मोहब्बत नहीं, जिसको कुरान से मोहब्बत नहीं वो दावा मुसलमान होकर कैसे कर सकता है? जिसको कुरान की तालीम पर ईमान नहीं, तो उसका ईमानी दावे का क्या होना, ये समझ लीजिए। उन सारे जादूगरों ने अपनी रस्सियां डाल दी, सांप बन गई। मूसा तब्दीली, चेंज,
चेंज। इस कुरान की तब्दीली से सारी दुनिया में छा गया, और इसे कुरान को मिटाने पर लोग तुले गए। ये मिटाया नहीं जा सकता क्योंकि हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया। वइन्ना लहू लहाफिज़ून, इसकी हिफाजत के मालिक हमें। जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया हो, मुसलमानों के घरों से उसकी तालीम निकल जाए, तो फिर बताइए कि वो कुरान आपकी हिफाजत कैसे करेगा, जिसकी हिफाजत अल्लाह ने ली। और उस कुरान ने ईमान वालों की हिफाजत की। जब उन ईमान वालों ने कुरान को अपने दिलों से, अपने घरों से निकाल कर दूसरी तालीम पर निछावर कर दिया, तो फिर बताइए कुरान हमारी हिफाजत कैसे करेगा। तभी तो सारी दुनिया खामोश है, फिलिस्तीन में बेचारे बेगुनाह पिस रहे हैं। 57 मुस्लिम मुल्कों की हिम्मत नहीं, क्योंकि उनका कुरान से ताल्लुक नहीं। उनको गुरूर अपनी हुकूमत पर है। गुरूर तो फिरौन को भी था। मूसा अलैहिस्सलाम ने रस आसा डाला, वो अज़दा बना और सारे सांपों को निकल गए। जादूगर हैरत में रह गए। जादूगर थे ना, वो जानते थे कि जादू में, शहर में और मौजूदे में फर्क क्या हो सकता है। वो दिमाग उनका खटक गया। लेकिन ये क्या, हमें पूरी जिंदगी जादू करते करते आज तक किसी जादूगर की मजाल नहीं कि हमारे जादू की काट कर दे। और इस एक लकड़ी हमारे सामने अज़दा बनी, हमारे सांपों को निकल गई। कोई ना कोई वजह जरूर है, कोई ना कोई बात जरूर है। अगर ये शख्स नबूवत का दावा कर रहा है तो इसकी लाठी इस बात की अलामत है कि ये होना अल्लाह का नबी ही होगा। सारे जादू ने हाथ ऊपर कर दिए। ए फिरौन, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। तब्दीली, चेंज हमें नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। तो रोज ऐसी तकरीर करो, हमें चेंज कब आएगा, जब बाहर के लोग आएंगे और स्टेज पे उछल पाएंगे, कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, और फिर लौट चलते हैं। या तो झोली खाली है यार, हमारी बात को नोट ही नहीं बताता। वो कहते हैं ना, घर का जोगी जोगड़ा बाहर का दिन, तो वाला मामला है। मैं तमन्ना, मेरी मिसाल दे रहा हूं कि जो हमें समझा नहीं सकते उनके लिए सब कुर्बान है हमारा, और जो समझा नहीं था उसकी बात मानने को तैयार नहीं। भाई मुझे इमाम मानोगे तभी तो मानोगे मेरी बात। इमाम मानोगे नहीं तो मानोगे कैसे मेरी बात। अफसोस की बात तो यह है ना, मानते अगर रब को मानते तो 5 वक्त नमाज ही होते। मोहम्मद हसन को नबी अपना सच्चा मानते, कुरान के आशिक होते, और कुरान के आशिक होकर दुनिया पर हुकूमत करते। कहा हम तो मूसा हारून के रब पर ईमान लाए। बस खत्म करूंगा, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। मैं माजरत चाहूंगा, 5-10 मिनट ज्यादा लिए मैंने आपकी, मगर बात मेरी बहुत लंबा मजमून सहन में आया। आइंदा में याद नहीं रहेगा, मैं भूल जाता हूँ। जोर से पढ़ लीजिए 1 मिनट। सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हम मूसा हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन ने कहा मेरी हुकूमत में, मेरी मिल्कियत में रहते हो और मेरे सामने मूसा के खुदा का दावा करते हो, तो मैं मालूम में क्या करूंगा। कहा क्या करेगा। कहा तुम्हारे दाएं तरफ का हाथ काटूंगा, बाएं तरफ का पैर काटूंगा, सूली पर चढ़ा दूंगा। कहा फिरौन, अब जो मिजाज यार में आए तो वो कर ले। हम तो मूसा पर ईमान ले आए, जान जानिए चली जाए मगर मूसा पर ईमान अटल है, मतलब अटल है। काश हमारा ईमान जैसी नबी की मोहब्बत और कुरान की मोहब्बत पर हो जाए। वाखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।